दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विद्यासागर अंकगणित का जो एक चैप्टर है बीजगणित यानी कि अलजेब्रा। इसके जस्ट पहले मैंने ख़त्म किया है फ्रैक्शन का जो चैप्टर था, उसको मैंने ख़त्म कर दिया है। तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक को टच कीजिए। वीडियो को ढूंढने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आप इजीली उसको देख सकते हैं। और ध्यान रखेंगे कि अप्रैल महीने में हमारा नवोदय 6 क्लास एंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर है वो होने वाला है, तो अभी से ही आप लग जाइए। और ध्यान रखेंगे कि अलजेब्रा जो अलजेब्रा चैप्टर है ये हर किसी स्टूडेंट के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो वीडियो में लगातार बने रहिए, हम लोग इसको जस्ट ही ख़त्म करेंगे। अब देखिए, इस वीडियो में मैं आप ये बात मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक अलजेब्रा का जो भी बेसिक पोर्शन है वो आपको समझ में आता होगा, तो उसी को मैं आधार मान के ये चल रहा हूँ। आगे बीच बीच में मैं बताते रहूँगा, ठीक है। इतना तो पता होना चाहिए कि चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं। चर राशि किसे कहते हैं? वेरिएबल वैल्यू, जो कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी होता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट का जो भी लेटर होता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट का जो भी लेटर होता है चर राशि कहते हैं। और अचर राशि किसे कहते हैं? 1 2 3 4 डॉट डॉट जो अंक और संख्या होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। तो जो चर राशि है इसका मान बदलते रहता है, एक्स का मान कभी कुछ बदलते रहता है। लेकिन अचर राशि का जो मान है कांस्टेंट वैल्यू का, इसका जो मान है वो कभी बदलता ही नहीं है। तो इन छोटी छोटी बातों का हम लोग क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। अभी देखिए, अच्छा, इनको हम लोग बोलते क्या है? बीज। अब जैसे क्या कह दिया कि बीज गणित किसे कहते हैं, तो ऐसा गणित जिसमें हम बीजों का अध्ययन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? बीज गणित कहते हैं। बीज किसे कहते हैं? जो भी अल्फ़ाबेट अभी मैंने बताया कि ए से लेकर जेड तक जितना भी अल्फ़ाबेट का लेटर है उसे हम लोग क्या कहेंगे? बीज कहेंगे। तो ध्यान रखेंगे। इसी से आगे हम लोग बढ़ते हैं तो पढ़ते हैं हम लोग पॉलिनोमियल, बहुपद। तो वो सब भी मैं पढ़ाऊँगा अभी धीरे धीरे। अभी तो नवोदय के लिए खास करके स्पेशल क्लास भी चलता है मेरा यहाँ। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ विद्यासागर अंकगणित के लिए, आपको पता होगा कि नेतरहाट विद्यालय में और ये खास करके नवोदय विद्यालय में कितना ये इस बुक से क्वेश्चन आता है, कितना इंपॉर्टेंट है ये बुक नवोदय विद्यालय के लिए। तो मेरा अभी यही कोशिश है कि मैं उन बच्चों को ही हेल्प कर पाऊँ और ऐसे बच्चों को भी हेल्प कर पाऊँ जो बेसिक मैथ सीख रहे हैं, और ऐसे बच्चों को भी जो नवोदय का तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, वीडियो अभी बहुत लंबा बात हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि इनका और इनका गुना कराएंगे तो क्या होगा। मैं एकदम बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा आपको। आप देखिए, एक पार्ट आपका ये हुआ और एक पार्ट आपका ये हुआ। ध्यान रखेंगे, जो भी मेरे भाई भूल चुके हैं इस नियम को तो मैं बता दूं एक बार। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है a का पावर m गुना a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n। अगर इस फॉर्मूले को आप याद रखे होंगे तो बहुत ही बेहतर बात है, नहीं रखे होंगे तो इसे याद कर लेंगे। कहने का मतलब क्या है, जो भी हमारा ये जो बेस है यानी जो भी ये है a और a, ये तो एक जैसा होना चाहिए। और पावर जो है, पावर अलग अलग हो या एक हो उससे कोई मतलब नहीं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो हमारा आधार है इसको हम बेस कहते हैं, ये हमारा क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। और बीच में गुणे का साइन अगर होगा तो जो भी पावर दिया रहेगा हम क्या करेंगे? पावर को जोड़ देंगे। जैसे मैंने लिखा 3 का पावर 2 गुना 3 का पावर 3 बराबर कितना। देखिए, यहाँ पर a था तो यहाँ पर भी a है, बीच में गुणे का साइन है। मतलब कि यहाँ पर दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 4 अगर होता या और कोई दूसरा डिजिट होता तो हमारा गलत हो जाता। तो इन दोनों 3 के बदले, जैसे ये दोनों a के बदले a लिखा है, मैं एकदम बेसिक बात बता रहा हूँ आपको, इतना तोड़ के शायद कोई नहीं समझा पाएगा। तो दोनों 3 के बदले मैं 3 लिखूंगा और दोनों पावर को क्या करना है भाई? m और n को जोड़ना है, यानी कि 2 और 3 को मैं जोड़ दूंगा। तो हमारा 3 का पावर क्या हो गया? 5। यही हमारा आंसर बनेगा। ध्यान रखेंगे इन सब छोटी छोटी चीज़ों का, आगे बहुत ज़्यादा इसका यूज होने वाला है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, एक फॉर्मूला होता है a का पावर m बट्टा a का पावर n बराबर होता है a का पावर m
माइनस n, ये भी हम ध्यान रखेंगे। ओके, जैसे कह दिया 5 का पावर 4 बटा 5 का पावर 2 बराबर कितना। तो देखिए a और a एक जैसा होना चाहिए, 5 और 5 है। पावर एक जैसा हो या अलग अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम क्या करेंगे पावर को घटा लेंगे। जैसे मैंने क्यों कहा पावर कोई अलग अलग हो या फर्क नहीं पड़ता है, मैं बताऊंगा आगे। क्या करेंगे पावर में घटा लेंगे, यानी कि 5 के पावर 4 माइनस 2, हम क्या करेंगे 5 का पावर 2 आंसर करेंगे। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों फॉर्मूला को आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए या नोट कर लीजिए, नोट्स जरूर बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत बेनिफिशियल भी होगा। आगे बढ़ते हैं आगे। अभी देखिए क्या कह रहे हैं 23 और 5, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अचर राशि का गुना करेंगे, यानी 23 का गुना करेंगे किसके साथ -5। ध्यान रखेंगे कि जब भी अलजेब्रा में गुना किया जाता है तो सबसे पहले साइन इंपॉर्टेंट होता है, इसका चिन्ह इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है। इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो हम कहेंगे प्लस, इसके पहले है माइनस, तो सबसे पहले चिन्ह का गुना होगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा भाई माइनस। इस 23 का गुना 5 से होगा तो देखिए तो 5 तिया 15 की 5 हासिल बचा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी माइनस का 115 तो आ गया। लेकिन अब वही वाला फॉर्मूला आपको बहुत ही हेल्प करेगा, कौन सा भाई, इनका और इनका भी तो गुना हुआ, तो x का पावर 2 गुना x का पावर 3 बराबर क्या होगा, मैंने अभी अभी बताया है कि a का पावर m गुना a का पावर n, तो दोनों a के बदले एक ठो a, यानी कि दोनों x के बदले हमारा एक ठो x, और पावर क्या होगा भाई 2 + 3, यानी कि हो जाएगा x का पावर 5। तो हम x का पावर 5 लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट, मैं एक एक पॉइंट को तोड़ के बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अब बचा हमारा सिर्फ देखिए इसका आपने गुना करा लिया, इसका करा लिया, तो ये बच गया ना y का पावर 2 गुना y का पावर 5। तो ध्यान रखेंगे दोनों y के बदले, जैसे a का पावर m गुना a के पावर n, तो a का पावर m प्लस n मतलब y का पावर 2 + 5 यानी y का पावर 7, तो y का पावर 7 भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ आ जाएगा। तो हमारा इन दोनों का गुणनफल जो आएगा, यानी गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आया -115 x का पावर 5 इंटू y का पावर 7। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यासागर अंगणित का बुक है तो आप प्लीज निकाल लीजिए। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है भाई 6x², मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूं, मैं मुझे बताने में दिक्कत हो रहा है उधर। 6x² गुणा माइनस का 5x माइनस का 5y गुने का 4x। अच्छे से लिख देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को गुना करने के लिए हमें क्या चाहिए, अब हम ध्यान रखेंगे क्या भाई कि सबसे पहले हम करेंगे चिन्ह का गुना। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट का ही गुना कर लिया जाए, तो इसको यहीं पर रहने दीजिए, बोर्ड मास हम लोग पढ़े भी हैं। देखिए 5 और 5 का गुना करने से पहले चिन्ह और चिन्ह का गुना करेंगे। यहाँ तक डाउट है किसी को, यानी माइनस और माइनस का गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, 5 और 5 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 25, और x और y का गुना करेंगे तो हो जाएगा xy। गुने में तो आपका 4x है ही, यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका पावर कुछ नहीं तो 1, इसका भी पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो 1, इसका भी पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो 1। तो अब हम करेंगे सबसे पहले, देखिए साइन तो सबके पहले प्लस ही छुपा हुआ है, तो सबसे पहले हम डिजिट का गुना करेंगे। देखिए 25 चौके 100, 100 में 6 से गुना करेंगे 600। अब देखिए गुना क्या हो गया, x का पावर 2 गुना x का पावर 1 गुना x का पावर 1।
तो ये तीनों भी रहेगा तो हम लिखेंगे x का पावर 2 + 1 + 1, यानी x का पावर आपका हो जाएगा 2 और 2 4, यानी x का पावर तो हो गया 4। यहाँ तक किसी को डाउट? और y तो एक ही है, इसमें न y है न ही इसमें है, तो y का पावर एक ही हो जाएगा, तो आप y भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बोलिए क्या आपको ये बात समझ में आया? यानी इसका आंसर क्या बनेगा? 600 x का पावर 4 × y। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगला प्रश्न लिख रहा हूं। चलिए अगला प्रश्न है हमारे सामने, कह रहे हैं -3xy इंटू, ठीक है, 4x² + 3xy - 8y²। ठीक है, अब हम देखेंगे, देखिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा बात बताना चाहूँगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखा a और यहाँ पर लिख दिया a + का b, ध्यान रखेंगे ये छोटा छोटा बात बहुत ही आगे फायदा करेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे गुना कराना होगा ना, इनके बीच में गुणे का साइन है, तो हम a का a से गुना कराएंगे सबसे पहले। तो a का a से गुना करेंगे तो हमारा बनेगा a², और इसी a का गुना b के साथ कराएंगे। देखिए सबसे पहले चिन्ह का भी गुना करेंगे, इसके पहले प्लस है, इसके भी पहले प्लस है, तो दोनों प्लस प्लस मिलके होगा प्लस। a का गुना a के साथ तो a², अब a का गुना इसी b के साथ करने से पहले चिन्ह और चिन्ह का गुना तो प्लस, और a में b से गुना करेंगे तो ab। यानी हम बारी बारी से करेंगे दोस्त, कहाँ खो गए हो? तो वही तो काम यहाँ भी करेंगे, इन सबसे पहले इसमें करेंगे, इन्हीं सब से इसमें करेंगे, और इन्हीं सब से इसमें करेंगे। ओके, और सब में चिन्ह का ध्यान रखेंगे, ध्यान रखिएगा, चिन्ह का ध्यान रखेंगे जरूर, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, मैथ ही गलती हो जाएगा। क्लियर? देखिए तो सबसे पहले इसके पहले कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी प्लस छुपा हुआ है, तो प्लस और माइनस करेंगे तो हमारा बना माइनस। 3 में 4 से किए 12, x और x², यानी पावर तो देखिए दोनों का गुना होगा तो पावर तो जुटेगा, यानी x तो जस का तस रहेगा, इसका पावर 2 और इसका पावर 1 3, और y तो भी तो गुना होगा, लेकिन y एक ही है इसलिए y। थोड़ा सा स्मार्टनेस लगाना पड़ेगा वरना फंसते चलेंगे हर जगह। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, इसका गुना इसके साथ तो हो गया, अब आगे बढ़ेंगे तो माइनस और प्लस, माइनस 3 में 3 से करेंगे 9, x का पावर 1 यहाँ पे, x का पावर 1 यहाँ पे, यानी x का पावर 2। लेकिन इस बार देखिए y का पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा है तो 1, यानी y का पावर भी हो जाएगा भाई हमारा 2। यहाँ तक डाउट है? क्लियर? अब देखिए इससे अब इसमें गुना करना है ना, तो देखिए इसके पहले भी माइनस और इसके पहले भी माइनस, यानी माइनस और माइनस का गुना होगा तो सबसे पहले हमारा यहाँ बना प्लस, और 3 में 8 से 3 8 24, x और y ध्यान रखेंगे, ये देखिए x गुना y², क्या ये इस पे बैठा क्या? नहीं ना, यहाँ पे a है तो यहाँ पे भी a होना चाहिए, यानी यहाँ पर x तो यहाँ पर भी तो x होना चाहिए, गलत हुआ ना, तो ये नहीं बैठेगा, यानी x जस का तस ही कर देंगे। लेकिन ये देखिए y का पावर यहाँ पे क्या है भाई 1 और यहाँ 2, तो y का पावर नहीं हो जाएगा 2 और 1 3, यानी y3, यानी हमारा आंसर बनेगा -12x3y -9x² प्लस 24x आंसर देख लिया जाए, -12x3y -9x² प्लस 24xy3। ठीक है, बुक है, आप आंसर भी निकाल कर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। मैं अगला क्वेश्चन तब तक लिख रहा हूं। चलिए अगला प्रश्न मैंने लिख रखा है, कह रहा है 2a - 4b इंटू 3a + 2b। मैं क्या करूंगा, इसे ऐसे प्रश्नों को करने के लिए मैं बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, 2 तरीके से बताऊंगा, जिस दोस्त को जैसे सुविधा लगे वैसे वो इसको समझ जाएंगे और वैसे ही बनाने का आदत डालेंगे। देखिए ये 2a से पहले तो इन सब में गुना होगा, समझ पा रहे हैं ना? अब कोई सोचता है ना कि इन दोनों का डायरेक्ट गुना इन दोनों से कैसे होगा, हो ही नहीं सकता, एक एक से करेंगे बारी बारी से गुना। जैसे 2a उठाएंगे तो इन दोनों में गुना कर देंगे, ओके, फिर माइनस का 4 भी लेंगे, इन दोनों से गुना कर देंगे। ज़्यादा दिक्कत होगा
तोड़ तोड़ के करेंगे तो सबसे पहले मैं तोड़ के बता देता हूँ। यानी कि ये 2a से गुना करेंगे किस में भाई, 3a प्लस का 2b से। यहाँ तक दिक्कत? मैंने इसके पहले, यहाँ देखिए इसके पहले प्लस छुपा हुआ है तो मैंने भी प्लस छुपा दिया, लेकिन ये जब भी मैं 4b से गुना करने चलूंगा तो इसके पहले माइनस दिया, यानी कि माइनस का 4b मुझे लेना पड़ेगा ना दोस्त। ये 4b के पहले प्लस को छुपाया है क्या, या बीच में जो साइन आता है प्लस हो या माइनस हो छुपता है क्या, सिवाय गुना के? छुपेगा ही नहीं। अब देखिए, तो इससे -4b से गुना कराएंगे क्या, 3a प्लस का 2b। क्लियर है? तो गुना करेंगे, देखिए 2a से 3a में करेंगे ना तो दोनों के पहले देखेंगे चिन्ह, इसके पहले प्लस इसके पहले प्लस, यानी प्लस ही रह जाएगा। 2 में 3 से करेंगे 2 तिया 6, a में a से करेंगे a स्क्वायर। ये देखिए इसके पहले प्लस, इसमें करना है ना तो इसके पहले प्लस और इसके पहले प्लस। ध्यान रखेंगे इस 2 से इसमें भी होगा, इसी 2 से इसमें भी होगा, इसीलिए। तो देखिए 2 दूनी 4, a और b का गुना कराएंगे ab। ये छोटी छोटी बात पता होनी चाहिए कि a का b से गुना होगा तो ab हो जाएगा, अगर a और b को जोड़ेंगे तो a प्लस b होगा, a में से b को घटाएंगे तो a माइनस b होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर नहीं पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसको भी मैं पूरा बेसिक क्लियर करवा दूंगा, एक बेसिक पार्ट ही अपलोड कर दूंगा। बस आपका डिमांड और आपका साथ चाहिए, और एक अच्छा कॉमेंट कम से कम भाई, पॉजिटिव कॉमेंट जितना भी आता है बहुत अंदर से मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक का तो कहानी यही खत्म, इसका गुना इससे किए इसका गुना इससे किए, यानी यहाँ तक का माजरा खत्म हो गया हमारा, हो गया ना। अब हम चलेंगे इस घर में, यानी 4 का गुना 3 से करेंगे तो सबसे पहले चिन्ह का गुना चिन्ह से करेंगे, यानी इसके पहले प्लस है इसके पहले माइनस है, माइनस प्लस माइनस। 4 में 3 से करेंगे 12, b में a से करेंगे तो ba लिखिए या ab लिखिए, बात क्या है भाई, बराबर है। ओके फिर 2 में इस 4 से करेंगे तो पहले चिन्ह में चिन्ह से, यानी प्लस और माइनस माइनस। 4 में 2 से करेंगे 8, b में b से करेंगे b स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मैं जो भी बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं इसी तरीके से तोड़ तोड़ के पढ़ाता हूँ। ठीक है, समझ में क्यों नहीं आएगा? अलजेब्रा जानबूझ के ऐसे ही माइंड में हमारा डर बैठा रहता है दिमाग में कि नहीं समझ में आता है, बहुत हार्ड चैप्टर है, नहीं समझ में आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप समझिए अच्छे से। अभी देखिए स्क्वायर वाले को हम एक साथ लिखेंगे, जैसे 6a स्क्वायर और 8b स्क्वायर है, यानी इनके और इनकी पे, इनके सर पे तो घात है नहीं जिसका पावर 2 हो, नहीं ना स्क्वायर वाला, इस पे है तो इसको तो हम उठाएंगे। मैं जैसे यहाँ बताता हूँ, उठाइए तो पूरा पूरा का पूरा इसका हंसते ही यहाँ से हटा दीजिए, यानी कि साइन सहित तो उठा लीजिए, यानी कि माइनस का 8b स्क्वायर ही उठा लेंगे हम यहाँ से। क्लियर है? तो ये तो उठ के चला आया यहाँ पे, जब ये चला आया तो बचा क्या, प्लस का 4ab और माइनस का 12ab। यहाँ पर देख लेते हैं, प्लस का 4ab माइनस का 12ab। तो इसके पहले प्लस और इसके पहले माइनस, तो प्लस और माइनस को जब एक साथ जोड़ते या घटाते हैं तो क्या होता है, हमेशा घटता है। प्लस माइनस जहां भी आता है वो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 12ab में से 4 गो ab, ऐसे समझेंगे ना, 12 ठो ab में से 4 ठो ab घटाएंगे तो हमारा 8 ठो ab बचेगा। 12 बड़ा, ये कह रहा मेरे पहले माइनस है तो माइनस लगेगा, यानी माइनस का 8ab, यही आपका आंसर बनेगा। समझ में आया? आप कॉमन भी ले सकते हैं, दो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। ab भी कॉमन ले सकते हैं, हालांकि यही आंसर देना चाहिए, देख लिया जाए। देखिए 6a स्क्वायर माइनस का 8b स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 8ab, ठीक है, यही आंसर है। 6a स्क्वायर माइनस का 8b स्क्वायर माइनस का 8ab, यही आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। कॉमन लेकर अगर दिया होगा ऑप्शन में तो कॉमन लेकर भी हम बना सकते हैं इसका। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। देखिए प्रयास आपके लिए निरंतर किया जा रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ना, ठीक है दोस्त। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इस बार मैंने प्रश्न अच्छा लिखा है और एक अच्छा प्रश्न दिया भी है, तो इसको हम लोग कर ही लेते हैं। कह रहा है 5x स्क्वायर वाई का पावर 4 इंटू -5x का पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू -2x³ स्क्वायर इंटू x का पावर 5 इंटू वाई का पावर 5। क्वेश्चन सही है। अब ध्यान रखेंगे कि ऐसे भी प्रश्न आया था बोर्ड मास हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट का ही काम कर लिया जाए। तो जिससे काम नहीं है उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर ही रख देंगे। चलिए इसको रहने दीजिए।
अब ये देखिए, इसका और इसका हम काम करेंगे तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले काम किसका भाई, चिन्ह का, यानी माइनस और माइनस का गुणा होते क्या हो जाएगा, ये प्लस में बन जाएगा। प्लस में बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। 5 में 2 से गुणा करेंगे, क्या लिखेंगे 10, x का पावर 4 और x का पावर 3, ये भी तो गुणा होगा, और जैसे गुना होगा तो नहीं हो जाएगा x का पावर 4 गुना x का पावर 3, यानी x का पावर हमारे पास कितना बन जाएगा भाई, 4 और 3 7। सीधी सी बात याद रखिए कि जब भी कोई संख्या गुणे के रूप में हो और उसका जैसे दोनों संख्याएं बराबर हो और पावर अलग अलग हो या एक हो, पावर जुट जाएगा। ओके, फॉर्मूला ये है a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल टू a का पावर m प्लस n, जुट गया। तो y का पावर भी तो जुट जाएगा, y का पावर 2 यहाँ 2 यहाँ 4 हो गया। अब ये क्या है, गुणे में x का पावर 5 और y का पावर 5। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ 5 और 10 और यहाँ कुछ नहीं तो आप रख सकते हैं 1, तो 5 में 10 से गुना करेंगे 50, 50 में 1 से गुना करेंगे फिर भी ये 50 ही बनेगा। अब जोड़ेंगे, देखिए x का पावर 2 यहाँ 7 यहाँ 7 और 2 9 और 5 यहाँ 14, यानी x का पावर 14। यहाँ देखिए y का पावर 4 और 4 8 और 5 13, यानी y का पावर हमारा क्या बना 13, यानी कि x का पावर 50, x का पावर 14 इंटू वाई का पावर 13। आंसर देख लेते हैं, आपका बन गया है 50, x का पावर 14 और y का पावर 13। अगर कहीं पे भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप टाइप कीजिएगा, मैं बता दूंगा। ये पहले हम ब्रैकेट का काम कर लिए, यहाँ आ गया हमारा, बाकी ये यहीं का था, ये यहीं का था। गुना कराए तो अंक का गुना अंक से कराए तो यहाँ लिखे, पावर इसका गुना इसका गुना इसका गुना, तो जैसे ये होगा x का पावर 2 गुना x का पावर 7 गुना x का पावर 5, तो ये तीनों x मिलके एक x बनेगा, पावर नहीं हो जाएगा 2 + 7 + 5, तो 7 दूना 5 14, x का पावर 14 हो गया। y में भी सेम होगा, तो y का पावर 4 जुड़ जाएगा, 4 यहाँ 8 और 5 13। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मैं लिख देता हूँ क्योंकि प्रश्न लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। चलिए दोस्त, अभी ये है आपके पास 2x² - 3y² + 5z² इंटू इधर है 4xyz, xyz ही है, हाँ xyz ही है। ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे, दिक्कत ही नहीं है, आप इन सब से बारी बारी में गुना कर दीजिए। अगर यही चीज़ इधर आएगा तो हम बारी बारी से सब में गुना करेंगे, तो क्या ये इधर आएगा तो क्या हम बारी बारी से गुना नहीं करेंगे क्या, ऑफकोर्स करेंगे। यानी कि पहले हम 4 में और 2 में करेंगे गुना, तो इसके पहले साइन का देखिए, यहाँ पर भी इसके पहले प्लस और यहाँ पर भी प्लस, प्लस प्लस का गुना होगा प्लस ही रहेगा, छुपा हुआ है हम भी छुपा देंगे, हाइड कर देंगे। और अंक का देखिए, 4 में 2 से करेंगे 8। x देखिए x² यहाँ पे है और इनका गुना कराना है xyz से, तो देखिए x का गुना होगा तो ये तो x का पावर 2 और 1 3 हो जाएगा, y सिंगल है z भी सिंगल है, सिंपल सी बात है। तो हम लिखेंगे x3yz, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। है तो आप कमेंट बॉक्स आराम से आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपका ही है। ये देखिए यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। 4 में 3 से करेंगे, 4 में 3 से 12। अब देखिए y² का गुना कराना है ना, इन सबसे पहले अंक का अंक से हो गया, बीज का बीज से होगा xyz। तो देखेंगे हम पहले y का पावर 2 यहाँ, y का पावर 1 यहाँ है, y का पावर 3, बाकी x सिंगल z सिंगल, यानी हो जाएगा y का पावर 3 x और z। मैं आपको समझाना चाहता हूँ इसीलिए एक एक पॉइंट को तोड़ के लिख रहा हूँ। अगर आप समझ गए होंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, डायरेक्ट ही कर लेंगे। फिर आया इसी 4 से 5 में, तो प्लस प्लस तो प्लस ही हो जाएगा, 5 चौके हो जाएगा 20। अब देखिए z² का गुना किस में कराना है, xyz, यानी z यहाँ पे यहाँ स्क्वायर है तो 2 और देखिए z 2 और 1 3, x सिंगल y सिंगल, यानी z3xy। आंसर देख लीजिए, आंसर यही बनने वाला है। मिलाइएगा आंसर। कितना नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर कह रहा है भाई 8x3yz, ठीक है, माइनस 12xy। देखिए मैंने क्या किया है, 12 ये लिखा है x y q z, जैसे अल्फ़ाबेट में जाते हैं तो पहले x आता है फिर y आता है फिर z आता है, बात वही है, मैंने पहले लिख दिया है, आंसर गलत नहीं है।
वही चीज़ है। ओके, फिर कह रहा है 20 ZQ XY, यानी इसको देखिए ये ऐसे लिखा है जैसे कि 8XQYZ माइनस 12XYQZ प्लस 20XYZQ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं सजाकर, ये भी आंसर गलत नहीं है। ओके, आगे बढ़ें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं तब तक। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भाई ध्यान रखिएगा, प्रश्न लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है तो मैं सोचता हूँ कि डायरेक्ट ही लिखा जाए। ओके, 3A² + 5AB और इधर इंटू में क्या कह रहे हैं 2A² + AB। अब ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे, देखिए पहले 3A² का गुना इन सब के साथ, फिर प्लस 5AB का गुना इन सब के साथ। और सॉरी मैं भूल गया था, पिछले बार मैंने बोला था कि 2 टाइप बताऊंगा, टाइप नहीं 2 तरीका बताऊंगा, लेकिन चलिए ये प्रश्न आगे तो मैं इसमें 2 तरीका बता देता हूँ। वो जैसे मैंने बताया था ना अभी तोड़ तोड़ के, तो चलिए डायरेक्ट दूसरा तरीका ही देख लिया जाए, डायरेक्ट गुना। जैसे 3A से करना है 2A में, तो देखिए पहले चिन्ह का गुना देखेंगे तो प्लस, और यहाँ पर भी है प्लस, यहाँ तक तो हम निश्चिंत है कि प्लस ही है तो प्लस ही होगा। अब ये देखेंगे हम लोग, ध्यान रखिए कि 3 का गुना 2 से करेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा भाई 6, और A² और A² का भी तो गुना होगा, यानी कि A² गुना A² अगर हो जाएगा भाई तो A का पावर 2 A का पावर 2 A का पावर 2 + 2 4 नहीं हो गया, यानी A का पावर हम 4 नहीं लिख सकते हैं, बोलिए डायरेक्ट हो रहा है। 3 दूनी 6 A का पावर 4। अब देखिए इसी 3A² से क्या करना है, देखिए एक बार पहले ऐसे, यानी ये तो हम लिख दिए, और इसी 3A² से किस में करना है भाई, इसमें करना है, इसमें। देखिए पहले हमने इसको इससे किया तो यहाँ लिखा, फिर इसी से अब इसको करेंगे, तो यहाँ पे कोई अंक नहीं दिखाई दे रहा, तो आप मान लीजिए एक छुपा हुआ है ना, एक में AB से गुना करिएगा AB ही होगा। तो देखिए 3 गुना 1 3, ये A² है और ये क्या है AB, यानी यहाँ पर पावर A में 1 है, यानी पहले A का पावर तो 2 और 1 3 हो जाएगा भाई, और B + 10 AQB। अब चिन्ह का देख लेते हैं, इसके पहले प्लस और इसके भी पहले प्लस, तो प्लस ही हम डालेंगे यहाँ पे, यानी इसका गुना तो इन दोनों के साथ हो गया। अब बचा 5, तो अब 5 का भी गुना इन दोनों से बारी बारी होगा, यानी अब 5AB चला इससे गुना करने, तो इसके पहले प्लस और इसके पहले प्लस, तो निश्चित तौर पे प्लस ही होगा। 5 में 3 5 में 2 से करेंगे तो हो जाएगा 10, A और A², तो हो जाएगा AQB। यहाँ तक डाउट है किसी को? नहीं होगा, मैं एक बार यहाँ पर भी तोड़ के भी बताऊंगा। तो यानी इसका गुना जब हम इसके साथ करें तो इतना आया, अब इसका गुना इसके साथ भी तो होगा। 5 में 1 से क्या होगा भाई 5, देखिए प्लस और प्लस प्लस ही लिखेंगे। 5 में 1 से 5, ये A में A से करेंगे तो A² और B में B से करेंगे तो B²। जैसे देखिए AB अगुने का AB, आप तोड़ तोड़ के निकाल दीजिए ना, आप A गुना A कर दीजिए, इधर में B गुना B कर दीजिए, तो A में A देखिए पावर A², ये B²। यहाँ तक डाउट है किसी को? नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या है भाई AQB, देखिए 6A का पावर 4, ये देखिए 3AQB और 10AQB, कितना AQB हो गया, यानी 3 ठो AQB यहाँ पर, 10 ठो AQB यहाँ पर, यानी टोटल 13 AQB। इन दोनों को जोड़ के हमने यहाँ रख दिया। अब ये क्या है भाई 5A² B², ये हमारा बना आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 6A का पावर 4, ठीक है, प्लस 13AQB प्लस 5A² B²। गलत हो ही नहीं सकता, आप तोड़ तोड़ के करिए ना। दूसरा मेथड क्या है, जो बच्चा सोच रहा है कि मुझे जरा थोड़ा परेशानी हो रहा है, जैसे क्वेश्चन आपका ये था 3A² प्लस 5AB और गुणा में था 2A² प्लस AB। जिसको दिक्कत हो रहा है तोड़ तोड़ के करना चाहता है तो पहले 3A² उठाएगा और इन दोनों में गुना कराएगा, जैसे 2A² प्लस AB हो गया ना। अब 5AB उठाएगा तो इसके पहले प्लस है, तो प्लस 5AB को भी आप ले लीजिए और फिर इसमें गुना कराना पड़ेगा। ओके, तो देखिए 3 में 2 से करेंगे 6, A² A का पावर 4 हो जाएगा, प्लस 3 में यहाँ 1 है तो 3 में 1 से
3 ए स्क्वायर और ए का पावर 1 यहाँ पर है, ए क्यू बी हो गया। इतना तक देखिए, यहाँ तक तो कहानी हमारा ये रहा। अब इसके घर पे चलते हैं। 5 में 2 से करेंगे 10। देखिए ए का पावर 1 यहाँ, 2 यहाँ, ए का पावर टोटल 3, अब बी जस का तस, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर भी एक छुपा है तो एक रख दीजिए। 1 में 5 से करेंगे 5, ए बी और ए बी है यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुना करने पे होगा भाई, यहाँ पे मैंने बता रखा है। तो देखिए 6 ए का पावर 4 करेंगे, ये देखिए 10 ए क्यू बी और 3 ए क्यू बी, टोटल 13 ए क्यू बी प्लस ये 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब मेथड अलग अलग हो सकता है लेकिन आंसर सेम ही होगा। तो इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं लिखता हूँ अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। ये कह रहा है x प्लस एम इंटू एक्स माइनस एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब ये प्रश्न तो आपका विदाउट फार्मूला बनेगा नहीं, यानी कि विदाउट फार्मूला नहीं बनेगा तो फार्मूला तो हमें जानना पड़ेगा भाई, और फार्मूला मैंने बताया ही नहीं। तो चलिए अभी देख लेते हैं। देखिए जो इसका अगला पार्ट आएगा मैं उसमें सारा फार्मूला लेकर आऊँगा टोटल, और मैं प्रूफ करने का तरीका भी बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि जैसे कि हो गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो बहुत जने के माइंड में ये भी बैठा रहता है कि ये प्रूफ हो ही नहीं सकता। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अलजेब्रा से डरते हैं। मैं अगर आपको आता है तो मैं दिल पे मत लीजिएगा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। तो बहुत सारे बच्चे डरते हैं, कहीं कहीं पे बच्चे के माइंड में ये भी रहता है, जैसे मैंने लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बहुत जने के माइंड में ये भी रहता है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस 2ab पहले और बी स्क्वायर बाद में। तो ये सारा डाउट मैं क्लियर करवाऊंगा, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। ओके, अभी फिलहाल ये देखिए, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस का बी और होता है a इंटू ए माइनस का b। इसका मतलब समझ में आया। मान लीजिए कल आपके पास आ गया एक क्वेश्चन 2x माइनस 3y, इसका स्क्वायर आ गया और इसका भी स्क्वायर आ गया। 1 मिनट में थोड़ा सा कैमरा को और पीछे कर लेता हूँ, 1 सेकंड वेट कीजिएगा। चलिए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। लाइट यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ पर, इसीलिए मैंने इसको लाइन रखा। चलिए ठीक है, हम लोग कहाँ पर थे, 2x स्क्वायर माइनस 3, ध्यान रखेंगे। यानी अब क्या देखेंगे हम, a की जगह पे किसको रखा गया है, 2x को। स्क्वायर था तो स्क्वायर तो यहाँ पर भी है, माइनस था तो माइनस यहाँ पर भी है, लेकिन b की जगह पे किसको रखा गया है, 3y को। तो जहाँ जहाँ a मिलेगा वहाँ वहाँ हम 2x रखेंगे। यानी यहाँ फार्मूला होता है a प्लस बी, यानी हम रखेंगे 2x प्लस का 3y ब्रैकेट में बंद। दूसरा क्या रखेंगे हम लोग, फिर यहाँ पर भी a है तो रखेंगे 2x माइनस का b है ना भाई, तो 3y। ये हमारा फॉर्मूला बना। तो कल को अगर ऐसे आ गया डायरेक्ट कहीं पे, जैसे ये देखिए, जैसे मान लीजिए कल को कहीं ऐसे आ गया 2x प्लस का 3y इंटू 2x माइनस का 3y, तो हम नहीं समझ जाएंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, समझ जाएंगे। ओके, तो यही तो बात है। यहाँ देखिए, तो a की जगह पे x रखा है, b की जगह पे m रखा है। यहाँ पर भी a की जगह पे x रख दिया, b की जगह पे m रख दिया, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको छोड़ दीजिए ना आप, पहले इसको सिमटते हैं। यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ये तो इधर है ही। यहाँ तक किसी को डाउट है? अरे भैया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लिख सकते हो, इधर तो ये था ही। अब एक और कंडीशन बन गया क्या, अभी यहाँ पे a की जगह पे इसको रखा है, b की जगह पे इसको रख दिया, तो देखिए तो एक और बन गया फॉर्मूला। एक देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप इधर से पढ़ेंगे तो कह सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी फिर नहीं बन गया फॉर्मूला।
इस बार हमारा ए की जगह पे किसको रख दिया है, एक्स स्क्वायर को, और बी की जगह पे किसको रख दिया है, एम स्क्वायर को। यानी हमारा फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ए स्क्वायर का तो मान ये था ही, तो इसका भी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स का पावर 4 माइनस एम का पावर 4। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं होना चाहिए डाउट। अब देखिए इसका पहले आप छोड़िए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, मैं पहले समझा देता हूँ। जैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी था, तो मैंने इसको यहाँ बन गया भाई, ओके। नेक्स्ट देखिए, तो अब तो ये ए का मान ये हो गया, बी का मान ये हो गया, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही तो फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट निकल कर आया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं अगला प्रश्न लिख रहा हूँ। चलिए ये देखिए अगला प्रश्न, m प्लस 3n m माइनस 3n। अब तो हो गया ना, अगर यहाँ a रखते हैं यहाँ b रखते हैं तो हो गया a प्लस बी। ये भी तो a का मान m है, तो ये भी तो a हो गया, माइनस b का मान 3 है, तो ये भी तो हो गया। तो a प्लस बी, a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि m स्क्वायर और माइनस 3n का स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर। यहाँ तक दिक्कत है? आंसर देख लेते हैं इसका। 9 नंबर है ना, ठीक है, यही है। इसके पहले वाले का आंसर मैंने बोला ही नहीं था, लेकिन देख लीजिए आंसर वही है, सेम। आगे बढ़ा जाए भाई, 10 नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन लंबा होगा तो मैं वीडियो को पॉज करूँगी, चलिए उतना भी लंबा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि एक भी चीज़ फालतू बन जाए इसमें और वीडियो बहुत लंबा हो जाए, मैं ये नहीं चाहता, इसलिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ, ओके। आपके पास बुक होना चाहिए, ये मस्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे, और इसमें 12 तक ही कराएंगे पहले पेज में। रात का टाइम बहुत बज चुका है, 12 बजे के आसपास ये वीडियो शूट हो रहा है। अभी मैं हाथ में घड़ी पहना नहीं हूँ, किसी हाथ में आपको दिखा सकूँ, आप बिलीव करो या ना करो। तो 12 तक ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अगला पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, ओके। देखिए p माइनस 2 यही ना है, p माइनस का 2 इधर हो गया भाई, p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4, p स्क्वायर प्लस का 2p, ये है आपका। इसको हम लोग करेंगे बारी बारी से, करेंगे गुना, ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, तो ये p माइनस 2 और ये p प्लस 2 का होल स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, नहीं होगा, चलिए ये नहीं होगा। यानी कि p को अगर हम लोग उठाते हैं तो p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4 से गुना कराएंगे, ओके। अगर हम p को लेते हैं तो इन सब में गुना कराना पड़ेगा ना भाई, फिर अब माइनस 2 को उठाना पड़ेगा और इन सब में बारी बारी से गुना, ओके। तो देखिए p में p से करेंगे तो p स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा, p क्यू होगा, प्लस 2 में यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, 1 में 2 से करेंगे 2, p में p से करेंगे p स्क्वायर, अब प्लस p में 4 से करेंगे 4p। यानी यहाँ तक का तो हमारा कहानी ये रहा, ओके। आगे बढ़ेंगे तो माइनस 2p का गुना इसके साथ करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, अंक भी छुपा हुआ है, 2 में 1 से करेंगे 2, p स्क्वायर जस का तस, माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4, p है तो p, प्लस माइनस माइनस 2 चौके 8। यहाँ तक हमारा ये बना। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूब वाले को एक जगह, स्क्वायर वाले को एक जगह। देखिए 2p स्क्वायर 2p स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में, ये तो वैल्यू हमारा कट ही गया। ये 4p प्लस 4p माइनस, ये तो कट ही गया। यानी हमारा आंसर बना pq माइनस का 8। यही हमारा क्या बना भाई, आंसर बना। 10 नंबर क्वेश्चन है, आंसर देख लेते हैं। pq माइनस का 8, ये आपका आंसर बना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, मैं इसे पॉज करता हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत आसानी से इसको देखेंगे। क्या कह रहा है भाई, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इधर है इंटू में ए क्यू माइनस बी क्यू। देख लेते हैं आसानी से क्या होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम गुना ही करा देते हैं।
देखिए इस ए से गुना कराते हैं इसमें, इसको छोड़ देंगे 10 का 10। मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में हमने गुना करा, इस ए से गुना कराया ना पहले इसमें, ओके। अब प्लस, अब बी से करेंगे तो इसके पहले प्लस है, इसी में कराना है ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। इसको साइड में रख दिए, इससे बाद में निपटेंगे, ओके। समझ में आ रहा है? तो देखिए ए में ए से करेंगे क्या होगा, ए क्यू प्लस माइनस माइनस, ए में ए से ए बी में करेंगे क्या होगा, ए स्क्वायर बी प्लस 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 होगा, ये क्या होगा, ए बी स्क्वायर। यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट है तो आप एक बार देख सकते हैं। पहले ए में ए स्क्वायर से किया तो ए क्यू, ए में इससे किया तो ए स्क्वायर बी, माइनस था, देखिए इसके पहले माइनस और इसके पहले प्लस, तो प्लस माइनस माइनस ही ना लिखेंगे। अब बी में ए से करें, जिसमें जिसमें गुना करना है ना भाई, उसके पहले वाले साइन को तुम देख लो, इसके पहले प्लस, इसके भी पहले प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो गया। ए में बी स्क्वायर से किया ए बी स्क्वायर। यहाँ तक का तो कहानी हमारा ये रहा, एक सेकेंड, ओके, यहाँ तक का कहानी ये रहा। अब हम चलते हैं इधर, तो ए में बी से करेंगे तो दोनों के पहले का साइन देखेंगे, प्लस और प्लस प्लस ही रखेंगे, ये ए स्क्वायर बी। पहले मैं जो अल्फ़ाबेट में जो जैसे सीरियल ढंग से है वैसे मैं लिख रहा हूँ। अब इसी बी में इससे करेंगे तो दोनों के पहले का चिन्ह, यानी इसके पहले का चिन्ह और इसके पहले का चिन्ह, तो माइनस, प्लस और माइनस माइनस होगा। ये क्या होगा भाई, ए बी स्क्वायर। अब इसी बी से बी में तो प्लस और प्लस प्लस ही होगा, बी क्यू। इधर तो ये है ही, वेट करो तुम, हम लोग तुम्हारे पास आएंगे, ऐसा बोलिए आप इससे। अब देखते हैं जरा, ए स्क्वायर बी प्लस, ये माइनस में, ए स्क्वायर बी प्लस में, ये दोनों कट गया, ओके। ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस कट गया, बचा क्या इधर, ए क्यू, ये बी क्यू तो बचा। बहुत जने क्या करेंगे, माइनस ही उठा देंगे, इसके जस्ट पहले प्लस है तो इसके जस्ट पहले हम भी प्लस लगाएंगे, ये ब्रैकेट यहाँ बना, और ये तो इधर का वेट कर ही रहा था, इसीलिए तो इसको रखे हैं। आ बैल मुझे मार वाली कहानी नहीं करनी, जानबूझ के अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी हमें। अब ये बन ही रहा है तो हम क्या करें। अगर मान लीजिए मेरा ए का मान ये है ए क्यू और बी का मान है हमारा बी क्यू, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नहीं बन गया क्या, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर फॉर्मूला, यानी ए स्क्वायर, यानी ए का तो मान ये है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा बन जाएगा 3 दूनी 6, ए का पावर 6 माइनस बी का पावर 6, और हमारा आंसर तो इतना ही बना, ओके। स्मार्टनेस लगाइए एकदम, कहीं से जहाँ से आंसर आ रहा है वहाँ से लीजिए, स्मार्टनेस के साथ ही आपका खत्म होगा ये। हमने देखा कि ये दोनों को अगर करने से ये हमारा काम बनता है तो हम इसको क्यों करें अभी, आबेल मुझे मार क्यों, है ना। यानी सबसे पहले इसका हमने मल्टीप्लाई कराया तो ये आया, और ये मैंने देखा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई ज़रूरी है क्या, ये बहुत जने के माइंड में क्या आएगा कि सर ए प्लस बी आप कह रहे हो, ये तो ए क्यों है। अरे भैया कल को यहाँ पे एक्स होगा तो क्या आप फार्मूला नहीं बैठाओगे, ए के जगह पे कुछ भी आ सकता है, बी की जगह पे कुछ भी आ सकता है, आपको क्या, आपको जो रूल लग रहा है वो उस पर आप फॉलो कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगला लास्ट क्वेश्चन आज का लिख रहा हूँ। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है ये, इसे हम लोग कर लेते हैं। इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे, इसको आप छोड़ दीजिए। अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो हमारे पास बचता है सिर्फ इतना, तो देखिए तो कर सकते हैं, ए की जगह पे हम बोल सकते हैं क्या 2a को लिखा गया है और बी की जगह पे 3b को लिखा गया है, नहीं, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस का b, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर, इसको आप कर दीजिए ब्रैकेट में। इधर तो आपका है ही 4a स्क्वायर प्लस का 9b स्क्वायर, ओके। अब देखिए इसको जैसे तोड़ेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 3, तो 3 है तो इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो 9b स्क्वायर हो जाएगा, और इधर भी है 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, यानी कि हमारा तो फिर से बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी इस बार हमारा a का मान क्या हो गया 4a स्क्वायर और b का मान क्या होगा 9b स्क्वायर, यानी कि हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा भाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ,
4 चौके 16 a का पावर, ये स्क्वायर है ना, ये ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए 4 माइनस 9 9 81 b का पावर 4, 16 a का पावर 4 इंटू 81 b का पावर 4। और क्वेश्चन नंबर 12 है। और यही इसी के साथ हमारा क्या होगा, ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। अगर नहीं पसंद आया तो कहाँ त्रुटि रहेगी, कहाँ कमियाँ रहेगी, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आ गया है तो एक पॉजिटिव कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा दोस्त, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप तक पहुंचाने में। और आपका एक कमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को रिवीजन कीजिए और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।